झारखंड में सबसे ज़्यादा समय जो लोग शासन किए हैं वो लोग एक्सपोज हो गए हैं। आदिवासियों को पहले ये लोग कहते थे कि ये जो है कि वनवासी है, आदिवासी नहीं है, जंगली घोषित करने का अभियान चलाया 75 वर्षों से। फिर सरना नहीं, ये सनातन है, सरना का कोई अस्तित्व नहीं, सरना का अस्तित्व को नकारा। जिस तरह से खूंटी का 541 सरना स्थल को पूरा जो कि पूंजीपतियों को सौंप दिया और वहां से मूवमेंट चला और इन लोगों को हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया कि हम आदिवासियों को आपस में मुर्गा लड़ाई कराता है, सत्ता में बैठते हैं ये लोग और पूरी जो है कि यहाँ की जंगल जमीन नदी खनिज संपदा को पूंजीपतियों को सौंपता है, बाहरी लोगों को यहाँ बसाता है और हमारा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का जो कानून है यहाँ उसको लागू नहीं करता। 12 अक्टूबर का रैली भी ना बटा है ना कटा है ना छटा है। 17 अक्टूबर की रैली भी ना बटा है ना कटा है छटा है, कोई इधर से उधर नहीं हुआ है। आप देखेंगे जो लोग 12 अक्टूबर को रांची में हुजूम की संख्या में आएंगे, पूरा रांची को जाम कर देंगे, वही लोग 17 अक्टूबर को भी जाके रांची के रैली में हुजूम करेंगे, जाम करेंगे। ये देख लीजिएगा। एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान, यही नारे के साथ 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में आदिवासी समाज का उलगुलान रैली होगा। कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल करने की मांग अब धीरे धीरे तूल पकड़ रही है। एक तरफ रेल रोको आंदोलन हुआ, दूसरी तरफ आदिवासी समाज जो है वो लगातार अलग अलग जिलों में जो है वो कार्यक्रम निर्धारित करके वो उलगुलान रैली कर रहे हैं। लेकिन 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में भव्य उलगुलान रैली होगा जिसमें सभी आदिवासी समाज के लोग शामिल होंगे। लक्ष्मण डुंगडुंग जी हैं, एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान, लेकिन उसमें लेकिन दादा 2 टूक दिख रहा है। देखिए 2 गुट ऐसा दिख नहीं रहा है। मतलब ऐसा होता है कि आप जो चश्मा पहने हैं आप देखना क्या चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। यदि आप देखना चाहेंगे तो 2 क्या 10 गुट भी दिख सकता है, यदि आप उसमें 1 गुट देखना चाहेंगे तो 1 भी दिख सकता है। इसलिए कि शुरू से देखिए कुर्मी महतो के विरुद्ध में जो प्रतिकार शुरू हुई है वहाँ से देखिए 14 सितंबर को हम लोगों ने रांची में बाइक रैली निकाला था, वहाँ से जो मुहिम चल पड़ा है। उसके बाद आप देखिए 20 तारीख को लक्ष्मी नारायण मुंडा भाई के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में लोग राजभवन के पास बैठे। उधर मैडम गीता श्री उरांव के नेतृत्व में मोरहाबादी से लोग पैदल मार्च किए आपको अल्बर्ट एक्का चौक तक। तो उसी तरह उसके बाद आप देखेंगे ये रामगढ़ में भी लगभग 1 लाख लोग जुटे। उधर जो है कि आपका पूर्वी क्षेत्र में चले जाइए तो सरायकेला में लगभग 1.5 लाख लोग जुटे। कल आपको जो है कि लोहरदगा में वहाँ भी काफ़ी भीड़, ऐसे ही कोल्हान में हुआ। तो अगर हम उसको टुकड़ा टुकड़ा देखें तब तो आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं रामगढ़ में आप नहीं दिखे, फलाना आदमी सरायकेला में नहीं दिखा, चिलाना आदमी लोहरदगा में नहीं दिखा। तो आज आदिवासी समाज के अंदर बहुत सारे संगठन हैं, लीडरशिप इतना ज़्यादा है, युवा लीडरशिप ले रहे हैं। ये तो बहुत अद्भुत चीज़ है ना, अच्छा चीज़ है ना, सकारात्मक चीज़ें हैं। तो इसको जो अगर आप एक देखना चाहते हैं तो वो भी देखेंगे। आप कहते हैं आदिवासी अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन आप ही के नेता जो है कह रहे हैं कि कई ऐसे उदाहरण दे रहे हैं, सिरमटोली को लेकर जब हो रहा था आंदोलन उसमें कहाँ थे, कई उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है। नहीं, ये मतलब जो भी इस तरह का अगर आवाज़ उठाते हैं कहते हैं तो मुझे लगता है कि हो सकता है उन्होंने अच्छा से एनालिसिस नहीं किया होगा। एक तो आप देखेंगे कि हर एक जगह हर आदमी नहीं हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे कुछ आंदोलन थोड़ा समय के लिए गए उसके बाद खत्म हो गया। कुछ आंदोलन आप देखेंगे जिसको बहुत लंबा समय 30-30 साल तक आंदोलन चला, जीता गया। कोयल कारो नेतरहाट है ना, उधर हम लोग जिंदल को भगाए, भूषण को भगाए, मित्तल को भगाया गया। तो झारखंड तो आंदोलन की धरती है ना, तो सभी को अगर एक ही पैरामीटर से आप नापेंगे तो फिक्स नहीं होगा ना। आप ये कहेंगे कि 30 साल तक आंदोलन चला, कोयल कारो वहां जीता गया, नेतरहाट 30 साल तक यहाँ पे तुरंत खत्म क्यों हो गया, तो इस टाइप का एनालिसिस नहीं हो सकता है ना।
कहते हैं कि जो 12 अक्टूबर को जो आप लोग बुला रहे हैं रैली, वो सरकार द्वारा प्रायोजित है ये रैली। देखिए आप एक तरफ 12 अक्टूबर को बुला रहे हैं, वो एक तरफ लोगों को कर रहे हैं 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में आइए। आपको मैं बताता हूं, इस तरह के जो नैरेटिव है वो अभी का नैरेटिव नहीं है। जब हमारे पुरखे जो है ब्रिटिश हुकूमत को स्वीकार नहीं किए, उसके खिलाफ चुनौती शुरू किया, तब उन्होंने क्या कहा? जैसे पहला जो विद्रोह हुआ, चुआड़, किसको? भूमिज लोगों ने अंग्रेज का कानून को नहीं माना, उनको टैक्स नहीं दिया, तो उनको क्या कहा? ये चोर चुहाड़ लोग हैं, ये लोग जमींदार खेती कर, मतलब जमींदार का खेत से धान काट लेते हैं, आदिवासी का खेत है, जमींदार को आप बैठा दिए तो आदिवासी क्या करेगा? तो आदिवासी जब भी प्रतिकार किया है इस तरह का चोर चुहाड़ या कुछ भी नाम देना, कोल, हाँ, हर चीज को नाम दिया गया। आप आजादी के बाद भी आप देख लीजिए, आजादी के बाद जब छोटानागपुर को अलग राज्य बनाने की मांग हुई और बृहद झारखंड आंदोलन हुआ, तब क्या कहा गया? क्योंकि मारंग के जयपाल से मुंडा उसका नेतृत्व कर रहे थे, कहा गया कि ये ईसाइयों का देश तोड़ने वाला आंदोलन है। अगर रिसेंट पास्ट में अगर आप देखना चाहते हैं, पथलगढ़ी आंदोलन देख लीजिए, कौन कर रहा था? लगभग 200 गांव के हाथू मुंडा के नेतृत्व में हो रहा था। उसको क्या कहा गया? देशद्रोही ये लोग हैं। 11,109 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ, 109 लोगों को जेल में डाला गया। फिर उसको ये भी कहा गया ये ईसाई मिशनरी इसके पीछे हैं। तो इस तरह के नैरेटिव बनाते रहते हैं लोग। कौन बनाता है? जो लोग हम लोगों के साथ बौद्धिक स्तर पर लड़ाई नहीं करने सकता है, जो लोग हमारे पास जमीनी स्तर पर लड़ाई नहीं करने सकता है, जो लोग हमारे पास कानूनी रूप से लड़ाई नहीं लड़ने सकता है, तो लोग इस तरह से नैरेटिव बनाते हैं ताकि आदिवासी एकता तितर बितर हो जाए। और आप जानते ही हैं, झारखंड में सबसे ज्यादा समय जो लोग शासन किए हैं वो लोग एक्सपोज हो गए हैं। आदिवासियों को पहले लोग कहते थे कि ये जो है कि वनवासी है, आदिवासी नहीं है, जंगली घोषित करने का अभियान चलाया 75 वर्षों से। फिर सरना नहीं, ये सनातन है, सरना का कोई अस्तित्व नहीं, सरना का अस्तित्व को नकारा। ये सब करते करते जब हम लोगों ने कहा, जिस तरह से खूंटी का 541 सरना स्थल को पूरा जो कि पूंजीपतियों को सौंप दिया और वहां से मूवमेंट चला, और इन लोगों को हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया कि हम आदिवासियों को आपस में मुर्गा लड़ाई कराता है, सत्ता में बैठते हैं ये लोग, और पूरी जो है कि यहाँ की जंगल, जमीन, नदी, खनिज संपदा को पूंजीपतियों को सौंपता है, बाहरी लोगों को यहाँ बसाता है, और हमारा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का जो कानून है यहाँ उसको लागू नहीं करता है, अनुच्छेद 244(1) को लागू नहीं करता है। और क्या करता है? यहाँ पे उन्होंने जानबूझ के झारखंड पंचायत राज अधिनियम को थोप दिया, नगर पालिका को थोप दिया, ताकि हमारा सारा चीज को लोग निरंतर लूटते रहेंगे। तो वही लोग ये सब फालतू नैरेटिव फैलाता रहता है। क्या ये उलगुलान रैली में जो 32 आदिवासी समुदाय के लोग पूरे शिरकत होंगे, भीड़ होगा? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं, 12 अक्टूबर का रैली भी ना बटा है, ना कटा है, ना छटा है। 17 अक्टूबर की रैली भी ना बटा है, ना कटा है, छटा है, कोई इधर से उधर नहीं हुआ है। आप देखेंगे जो लोग 12 अक्टूबर को रांची में हुजूम की संख्या में आएंगे, पूरा रांची को जाम कर देंगे, वही लोग 17 अक्टूबर को भी जाके रांची के रैली में हुजूम करेंगे, जाम करेंगे। ये देख लीजिएगा। तब आपका जो नजरिया है कि ये गुट उधर बटा है, उधर कटा है, उधर छटा है, ये सब आपका वो नैरेटिव खत्म हो जाएगा। ये नैरेटिव मतलब कहने का मतलब है, आप ही के लोग कहते हैं कि सरकार के द्वारा प्रायोजित है, ये उसमें सरकार के एजेंडे पर ये लोग चल रहे हैं। ये आदिवासी के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई नहीं है। कई नेता आदिवासी के आपके जो है वो 17 अक्टूबर को बोल रहे हैं कि हम लोग 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में बुला रहे हैं। नहीं, ये सब होते रहता है। कुछ कुछ जैसे आप बर्तन को एक जगह रखिएगा, टड़ांग टुड़ुंग होते रहता है, तो संगठन में भी टड़ांग टुड़ुंग होते रहता है। उसमें थोड़ी है कि यहाँ आप बैठे हुए हैं जितने लोग आप देख रहे हैं, क्या सभी लोग एक ही तरह के सोचते, एक ही तरह का विचार रखते हैं? बहुत अलग अलग डाइवर्स विचार होता है, और यही तो डेमोक्रेसी है, डाइवर्स विचार। तो हम लोग का बहुत स्पष्ट मानना है, पूरे झारखंड के लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं, 12 तारीख को 12 अक्टूबर का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में लाखों की संख्या में आप लोग आए, और 17 तारीख का जो प्रभात तारा मैदान में जो उलगुलान रैली का आयोजन किया गया, वहां भी लाखों की संख्या में आप लोग आए। हम लोग आपस में हम लोग लड़ने वाले नहीं है, हम लोग आपस में दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन को दिखाना है कि हम सभी लोग एक हैं, और हम लोग बता देंगे कि आपने
हम लोगों को चुनौती दिया है, शेर से टकराए हैं, होश में आना पड़ेगा। तो जैसे हमारे साथ लसिस डुंगडुंग जी, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से आंदोलन उलगुलान की तैयारी में जुटे हुए। सहयोगी दीपक नायक के साथ अभिषेक भगत, बवाल न्यूज, रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।